तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स, आरआरबी एएलपी 2 जोन का आंसर की एनालिसिस देखने वाले, यानी आंसर एनालिसिस डाटा देखने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बिलासपुर और मालदा का यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा आ चुका है, तो इसी के बेसिस पर आपको बताएंगे कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। बिल्कुल रियल डाटा बताएंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा आ चुका है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बिलासपुर का पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे छात्रों का डाउट था, इसलिए आज की इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक ना। तो इसका डाटा ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा आ चुका है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे के पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका बिलासपुर जोन का डाटा। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है। 23,820 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डाटा, और इसमें कितना छात्र ट्रेड पास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 मार्क्स ला रहा है, और यहाँ पर फास्ट ट्रेड छात्र है 12,151 छात्र ऐसे हैं बिल्कुल ट्रेड छात्र, ट्रेड क्वालिफाइड छात्र है। तो कुछ इस प्रकार डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर फैल है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 11,000 छात्र यहाँ पर फैल है ट्रेड में। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है। उसके बाद इसका लेकर आए हैं वैकेंसी टेबल में। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैकेंसी टेबल कुछ इस प्रकार है। आरआरबी बिलासपुर यूआर में कितना वैकेंसी था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1761 वैकेंसी। इसका 8 गुना कीजिएगा, यानी कि 8 गुना आपका रिजल्ट दिया जाता है। ओनली ट्रेड क्वालिफाई अगर है तो आपका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइको के लिए कितना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14,088। लेकिन यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितना है, तो 12,000। यानी कुछ इस प्रकार डाटा है। इसको हम डबल मानेंगे, यानी कि इसको डबल मान लेंगे। यानी कि यहाँ पर 12,000 है तो इसको 24,000 मान लेंगे, ठीक ना। 24,000 मान लेंगे, तब फिर भी यहाँ पर डाटा नहीं पूरेगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 छात्रों का यहाँ पर ओनली यानी कि आपका साइको देने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक ना। तो ये मान लीजिए तो मिनिमम जिसका 25 मार्क्स भी है, ठीक ना, वो भी ट्रेड यानी कि आप साइको देने जा सकते हैं। ट्रेड क्वालिफाई है तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 440 वैकेंसी है, और इसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3520 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी में इसका कितना वैकेंसी है, तो 11,068 है। और यहाँ पर आपका अगर रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 93,144 रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि इतना रिजल्ट दिया जाएगा। सिंपल से यहाँ पर टोटल इंक्लूड कीजिएगा तो यहाँ पर 4,435 वैकेंसी है। इसका 8 गुना अगर करते हैं तो आपका 35,480 टोटल हो जाता है, ठीक ना। यानी टोटल 480 हो जाता है। यहाँ पर 35,480 यानी छात्र ऐसे हैं जो ओनली यानी कि यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, और वो अपना साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। जो ट्रेड क्वालिफाई होगा वही साइको देने जा सकता है। ट्रेड क्वालिफाई नहीं है तो यहीं से आपको छांट दिया जाएगा, ठीक ना। यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का यहाँ पर संख्या देख लीजिए 12,000 है, ठीक ना। कितना में से, तो यहाँ पर देख सकते हैं 23,820 छात्रों में से। लेकिन ये आपको बता दें कि आपका रिजल्ट यानी कि आपका CBT 1 में जो आपका रिजल्ट दिया जाता है, ठीक ना, उसमें कितना रिजल्ट दिया जाता है वैकेंसी का, तो 15 गुना दिया जाता है। 15 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाए, 15 गुना करते हैं तो करीब 64,000, यानी 64,000 आपका एडमिट कार्ड जारी किया होगा। यानी CBT 2 देने के लिए आपका 64,000 यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया होगा, ठीक ना। लेकिन इसमें से 60,000 छात्रों ने अपना यानी कि एग्जाम दिया होगा। आप सभी को पता होगा, ठीक ना। कुछ एब्सेंट भी रहता है, ठीक ना। तो 60,000 मान लेते हो। लेकिन यहाँ पर कितना का डाटा है, तो यहाँ पर 23,000 का। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसको 3 गुना मानेंगे तब फिर भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि इसको 3 गुना मानेंगे तो यहाँ पर 60,000 हो जाएगा, बिल्कुल 60,000 हो जाएगा। लेकिन इससे 3 गुना मानते हैं तो कितना आ जाता है, तो 36,000 आ जाता है, ठीक ना। यानी 36,000। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कितना देना है, तो 35,000, यानी करीब करीब आ जाता है। यानी कि मिनिमम जिसका मार्क्स यहाँ पर 30-35 है, ठीक ना। यानी कि 30-35 है, उसका भी यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है, बिल्कुल रिजल्ट होने वाला है, अगर आप ट्रेड क्वालिफाई है तब, ठीक ना। आप सभी को पता चल गया होगा। अगर बात करें कि आपका फाइनल मेरिट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर समझ लीजिए 90 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 20 है। 85 नानने वाले छात्रों की संख्या 201 है। उसी प्रकार 80 नानने वाले छात्रों की संख्या 884 और 75 नानने वाले छात्रों की संख्या 2262 है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे कि 75 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 2262 है, ठीक ना। तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 80 नानने वाला भी
इंक्लूड हो जाएगा, 85 वाला इंक्लूड हो जाएगा, 90 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको 85 आ रहा है मार्क्स, तो 75 स्कोर कीजिएगा तब न, यानी कि 75 से पार कीजिएगा तब न 85 आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार आपको देखना है, यानी कि 75 नानने वाला सब इंक्लूड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 35 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 12,132 है, ठीक ना। तो यहाँ पर सम इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 70 वाला भी, 60 वाला भी, यानी कि इधर जितना भी है सब इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार समझना है, यानी कि मिनिमम मार्क्स भी आपका आ रहा है, ठीक ना, 35-40 आ रहा है। SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 110% रिजल्ट होगा। बाकी आपका OBC है और जनरल से हैं तो आपका 60-65 है, तो फिर भी आपका चल जाएगा। यानी कि आपको मतलब बता देते हैं कितना कितना कटअप जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर UR कैटेगरी से हैं तो आप मान लीजिए 55 भी आपका आ रहा है ना, तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर 90 लाया, 85 लाया, तो इस प्रकार तो आपका मतलब कि रिजल्ट तो नहीं बनेगा, यानी कि 2 नंबर यानी कि 35-40 पर तो नहीं बनेगा, ठीक ना। यानी कि फाइनल रिजल्ट इतना पर नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो बाकी यहाँ पर साइको के लिए बता रहे हैं, अगर साइको के लिए 60 मार्क्स आ रहा है तब फिर भी आपका यानी कि 110% आप साइको देने जाइएगा। उसी प्रकार EWS की बात करें तो EWS में अगर आपका 55 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार OBC की बात करें तो यही 55-52 मान लीजिए आपका साइको देने जा सकते हैं। अगर आप SC से हैं तो अगर आपका 45+ आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, अगर SC कैटेगरी से हैं तब। ST कैटेगरी से हैं तो आप मतलब 35 से 40 भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। और जो 25 और 30 वाला है, ठीक ना, यानी कि 25 और 30 वाला है वो थोड़ा डर है, ठीक ना, उसका थोड़ा डर है। बाकी 2-4 ही छात्र है 35-36 वाला, यहाँ पर देख सकते हैं 35-25 मतलब 2-4 ही छात्र है, तो इनको इंक्लूड मत ही कीजिए, ठीक ना। अगर आप साइको भी देने जाते हैं तब फिर भी आपका फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, ठीक ना, ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब बताते हैं कि आपका फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा। उसके बाद मालदा जोन का भी कटअप बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर UR की बात करें तो UR में अगर आपका मान लीजिए यानी कि आपका 70 अंक आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट यानी कि UR यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना मार्क्स आ रहा है, यानी कि 90 नानने वाला 20 है, 85 नानने वाला 201 है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि आपका UR में कितना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 1761 ही दिया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कटअप हाई जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार हम बता रहे हैं, यानी कि इसी डाटा के आधार पर हम बता रहे हैं कि आपका कटअप कितना जाएगा, ठीक ना। तो आप मत मानिएगा कि यहाँ पर फॉल्स बता रहे हैं ऐसा वैसा, यानी कि इंक्लूड करके आप बता रहे हैं, ठीक ना, पूरा जोड़ जाड़ कर अच्छे से बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप इस डाटा पर भरोसा जरूर कीजिएगा, ठीक ना। UR की बात करें तो 70 अगर आपका आ रहा है तो फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार EWS की बात करें तो 65 आ रहा है तो आपका यानी कि फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। आप कंफर्म रहिए, ठीक ना। आप आराम से साइको की तैयारी कीजिए, क्योंकि साइको के लिए ज़्यादातर समय नहीं मिल पाएगा। अगर रिजल्ट जारी होता है तो 10 से 15 दिन में आपका साइको ले लिया जाएगा, इसलिए साइको की तैयारी अभी से कीजिए। मत सोचिए कि आप हमारा इतना मार्क्स आ रहा है उतना मार्क्स आ रहा है, अगर साइको तो देने जाइएगा, ठीक ना। अगर बिलासपुर जोन से है, अगर आपका मिनिमम 35 मार्क्स भी आ रहा है, अगर SC ST कम्युनिटी से है, ठीक ना, तो साइको तो डेफिनेटली देने जाइएगा। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको तो देने जाइएगा, इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए, कितना भी मार्क्स आ रहा है, ठीक ना। अगर बिलासपुर जोन से है तब, अगर मालदा जोन से है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ठीक ना। तो चलिए OBC की बात करें तो OBC में अगर आपका 60+ आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार SC की बात करें तो SC में अगर 55+ आपका आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। आप साइको की तैयारी करते रहिए। ST की बात करें तो ST में वही 50-45 मान लीजिए अगर आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट लिया जाता है, तो क्यों लिया जाता है, यहाँ पर 40 से 45% छात्र यहाँ से भी फेल होता है, ठीक ना। तो आपको साइको की तैयारी अच्छे से करना है। तो चलिए अब बताते हैं आपका मालदा जोन का कटअप कितना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मालदा जोन में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5249 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। इसका डाटा भी यहाँ पर लेकर आए, जैसे कि RRB मालदा जोन हो गया, ठीक ना। इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 794 था। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, जैसे कि UR में 370, EWS में 72, OBC में आपका 128 और SC में 95, ST में आपका 84 और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कितना है तो 794। इसका यानी कि 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। 8 गुना अगर कीजिएगा तो 2960 हो जाएगा। इसी को भी यानी कि टोटल काम कर लेता है तो टोटल का यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 5922 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर CBT2 के लिए
एडमिट कार्ड जारी किया होगा, यानी कि इसका 15 गुना जारी किया जाता है, आप सभी को पता है, ठीक ना। अगर 15 गुना करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाता है, तो 11,235 छात्र आ जाता है। लेकिन डाटा हमारे पास कितना का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा हमारे पास है यहाँ पर 5,249 का। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 छात्रों ने यहाँ पर अपना मतलब कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, ठीक ना। वो ऐसे छात्र होंगे, 10,000 ऐसे छात्र होंगे जो अपना एग्जाम दिए होंगे, ठीक ना। 11,000 तो मतलब 1-2 हज़ार इधर ही मान लीजिए, ठीक ना, इधर उधर, बाकी 11,000 छात्र ऐसे होंगे जो अपना एग्जाम दिए होंगे, ठीक ना। तो 11,000 का डाटा लेकर चलेंगे, यानी कि इसको डबल मानेंगे, ठीक ना। इसको डबल मानते हैं तो यहाँ पर 10,000 हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 3,063 है, ठीक ना। तो इसको भी डबल मान लेते हैं तो यहाँ पर 60,000 हो जाता है, यानी 6,000 हो जाता है, यहाँ पर 6,000 हो जाएगा, 60,000 नहीं 6,000 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना का है डाटा, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट अपना यानी कि साइको देने के लिए कितना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 में, यहाँ पर देख सकते हैं 5900। लेकिन यहाँ पर हम 6,000 का डाटा मानते हैं तो यहाँ पर सेम टू सेम वही यानी कि पिछला ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि आपका मिनिमम 30 मार्क्स भी आ रहा है तो फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसे हम ज़्यादा मानेंगे, ठीक ना, यानी कि इसको 3 गुना मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि इसको हम 3 गुना मान लेते हैं, यानी कि इसको हम 3 गुना मान लेते हैं 3,000 को, यानी कि 7,000 मान लेते हैं, 7,000 के करीब मान लेते हैं, ठीक। मान लीजिए 3,000 छात्र फेल है, ठीक ना, तो 7,000 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 5200 छात्रों में कितना फेल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,200 छात्र फेल है, यानी कि 2,200 छात्र मायने होता है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जो अपना मान लीजिए 4-5 मार्क्स आ रहा होगा, यानी कि आपका किसमें, तो यानी कि ओनली ट्रेड में अगर 4-5 मार्क्स आ रहा होगा तो वो क्यों ही चेक करेगा अपना स्कोर कार्ड, ठीक ना। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिसका मतलब कि क्वालिफाई होगा, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो रैंकर गुरुजी को जानते भी नहीं होंगे, ठीक ना। तो ये चुनिंदा छात्र ही होंगे, ठीक ना, ज़्यादातर छात्र नहीं होंगे, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, यानी कि इसको 3 गुना ही मान लेते हैं, ठीक ना। अगर 3 गुना मानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यानी कि 7,000 मान लेते हैं, 3 गुना नहीं मानेंगे तो 7,000 मान लेते हैं, क्योंकि 3 गुना मानेंगे तो 9,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 22,000 यहीं पर फैल है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 2200 यहीं पर छात्र फैल है, तो इसको यानी कि 7,000 मानते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें से 1,000 मान लेते हैं फैल है, ठीक ना, यानी कि जो यानी कि 5,000 में ऐसे, ठीक ना, इसमें से मान लेते हैं आपका 3,000 फैल है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, यानी 3×2 5,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 पूछ जाता है, ठीक ना। तो चलिए 7,000 का डाटा मानते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कटअप कितना आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा पहले वीडियो में, जैसे कि 95 आने वाले छात्रों की संख्या है क्या, और 90 आने वाले छात्रों की संख्या 41 है, उसी प्रकार 85 आने वाले छात्रों की संख्या 285 है, 80 आने वाले छात्रों की संख्या 742 है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको समझा दिए थे, यानी 80 जो नान रहा है वो ये भी नानेगा, ठीक ना, यानी 80 में सब इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 85 नानने वाला भी, 99 नानने वाला भी, और 95 नानने वाला भी। तो कुछ इस प्रकार आपको देखना है। अब देखते हैं आपका जनरल में कट्टा, यानी कि जनरल में कितना आपका साइको के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2960 रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2960 को हम मानते हैं कितना, यानी कि इसको कितना मान लेते हैं, आप ही कमेंट करके बताइए इसको कितना मान लेते हैं, यानी कि इसको कितना मान लेते हैं, यानी कि 2960, ठीक ना। तो 2960 कहाँ पर पूरेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अगर मानते हैं यहाँ पर 75 पर, यानी 3 गुना करते हैं तो 13×3 = 39, यानी कि यहाँ पर भी हो जाता है ज़्यादा यार। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2960 है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको ही मान लेते हैं, 75 को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी छात्र है जो OBC है, AWS है, SC है, ST है, ठीक ना, वो भी इतना नंबर ला रहा है, तो ये भी इनमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम भी मार्क्स मानते हैं तो आपका अगर जनरल से अगर 70 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन फाइनल मेरिट भी बनने की पूरी संभावना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार डाटा है। तो यहाँ पर अब बताते हैं, यानी कि अब बात करते हैं कि EWS का। तो EWS में आपका 576 रिजल्ट दिया जाएगा, आप सभी को पता है, ठीक ना। तो EWS के मानते हैं तो 60 में आराम से रिजल्ट हो जाएगा EWS का। उसके बाद यहाँ पर OBC का भी यहाँ पर देख लीजिए 1024 रिजल्ट देने वाला है, तो OBC का भी यहाँ पर 60 पर हो जाएगा, ठीक ना। तो इनमें घटा लीजिए, यानी कि आपका फाइनल मेरिट बनाते हैं, ठीक ना। तो सिंपल था। यहाँ पर देखिए UR की बात करें तो UR में अगर साइको देना जाने, यानी साइको आप देने जाने चाहते हैं, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
यूआर में अगर आपका 65 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना, बिल्कुल रियल है, ठीक ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 60 प्लस आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो वही 60-65, ठीक ना, मान लीजिए 60 मार्क्स इसमें भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी में अगर ये पूरा डाटा इंक्लूड करने के बाद बता रहे हैं, ये नहीं कि हम मुँह जवानी बता रहे हैं इतना इतना आएगा, ठीक ना, ये पूरा डाटा इंक्लूड करने के बाद हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका यानी कि 50 आ रहा है तो फिर भी आपका रिजल्ट होगा, यानी कि साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने लेकिन साइको देने जा सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका 45 नंबर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा, यानी कि अब बताते हैं कि आपका, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपका फाइनल मेरिट कितना पर बन सकता है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी से अगर आपका 70 प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है, इसलिए आप साइको की तैयारी करते रहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो अगर आपका 65 नंबर आ रहा है तो फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। ये नहीं कि हम मुँह बता रहे हैं, ठीक ना, पूरा एनालिसिस डाटा करने के बाद बता रहे हैं, ठीक ना, इस डाटा को पूरा एनालिसिस करने के बाद बता रहे हैं, ठीक ना, इसलिए इसको रियल डाटा मान लीजिए और अपना तैयारी बेस्ट कीजिए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर 65 आ रहा है तो आप यानी कि साइको यानी कि फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। ओबीसी का भी इतना ही मान लीजिए, ओबीसी का आप देखिएगा तो मतलब कि थोड़ा इधर उधर कटअप होता है लेकिन सेम ही रहता है, ठीक ना। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है, इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए। एसटी की बात करते हो आपका 55 आ रहा है या 50 भी आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है, इसलिए तैयारी करते रहिए, ठीक ना। तो आई होप सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, यानी पूरा डाटा एनालिसिस कर बता रहे हैं, ठीक ना। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और भी जोन का डाटा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट बना दिए हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और जो भी आप जिस भी जोन से होंगे उस जोन को आराम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।